नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। भोजीपुरा थाना पुलिस ने घोरा टांडा क्षेत्र में 60 वर्षीय सियाराम श्रीवास्तव की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद अरमान और उसके पिता इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त ओमनी वैन, आला, कत्ल चाकू, मृतक का मोबाइल, आधार कार्ड, नकदी और खून से सने कपड़े बरामद किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने यह भी कहा कि जिन्न शैतान उससे हत्या करवाता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे नशे की लत सामने आई है और मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई को दोरा टांडा निवासी सुरेश श्रीवास्तव ने अपने पिता सियाराम श्रीवास्तव की हत्या के संबंध में भोजीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रारंभिक तारीख में संपत्ति विवाद को लेकर कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए थे। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तकनीकी जांच में सफेद रंग की ओमनी वैन UP 25BL 7337 संदिग्ध मिली, जिन पर आरोप लगाया कि वो नहीं थे। जांच आगे बढ़ने पर वैन चालक मोहम्मद अरमान का नाम प्रकाश में आया है। हाँ, अरमान दौरा डांडा की। क्या हुआ? क्या चर्चा करिए, क्या कारण? कौन आता था आपके पास? कौन कहता था? पता नहीं, कोई नहीं। मेरे घर में ही पहले शायद पता नहीं कब्रिस्तान था क्या, मुझे वही चीजें दिखती थी पहले ही, अब ज्यादा नहीं दिखती थी। फिर दिखना ही बंद हो गई। मुझे 5-6 साल तक कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर अचानक से कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, हाँ, उधर कमल मिल पे, पता नहीं लड़ रहा था, मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से। वो इंजेक्शन कोई लेके आया और 2-3 लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे और मेरे दिल में इंजेक्शन लगा दिया। दोनों कानों में से खून आया था। मैं चौकी गया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। उसके आगे मैंने पूछा, मैंने कि नाम पूछ लेना, कौन कौन है, किसने मारा है। हाँ, वो चीज ये कह रही थी, मैं सामने आ जाऊंगी, तेरे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे ऐसे कान पे लड़की है और कुछ बच्चों की आवाज आती है। क्या कहा? ये नहीं कहा कि मार दे, किसको भी मार दे। मैंने इससे पहले मुस्लिम को भी मारा तो पुलिस आई, मेरे को लेके ही नहीं गई उन चीजों की वजह से। शायद ये चीज क्या पता छुआती हूँ, हाँ, छुड़ा दिया शायद चीजें। और बड़ा थोड़ा घेरा बना लेंगे तो एक बार में कवर हो जाएगा। क्या मामला था, किस तरह से पूरी घटना हुआ? देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टांडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। उनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम अली को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचना उपरांत इस ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई, जो मृतक का पीछा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब वैन का विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकरार किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही लगभग से पोजीशन में। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टांडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए
और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई, जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने, तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज़ है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्त गण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं, और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लपटी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है। तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्या मानसिक तौर पर ये बीमार था, क्या कुछ दवाएं भी ले रहा था? देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका, और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के, और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उसने ये बताया कि जिन वगैरह का कोई जिक्र किया गया था उसको। देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थीं वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त का कोई रिकॉर्ड है क्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड? ये पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, और इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि एक नाजायज़ चाकू भी बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। उसको मारने का उद्देश्य है? उद्देश्य ये नशे का, सूखे नशे का आदी है और इसने जैसा पहले ही बताया 1200 रुपये निकाले थे जिसमें से काफ़ी खर्च कर दिया, तो ये नशे के प्रयुक्त करने के लिए इसने अपराध कारित किया है। कोई उससे आत्मा वगैरह, कोई जिंद वगैरह अगर कहता था? देखिए, ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फ़िलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है, और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे।